वेलकम टू स्टडी गुरु जीनत। आज हमारे साथ हैं बिहार एपीओ महर्षि पाठक। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर महर्षि पाठक का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि बहुत बहुत महर्षि धन्यवाद। पाठक को मोस्ट वेलकम। महर्षि पाठक को लगभग 1 साल हो चुके हैं बिहार एपीओ का ज्वाइनिंग लिए हुए। तो सबसे पहले मैं महर्षि पाठक से पूछना चाहूंगी कि बिहार एपीओ से पहले जो लाइफ था और आफ्टर बिहार एपीओ उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो ये सवाल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब से पहले की लाइफ और गवर्नमेंट जॉब से बाद की लाइफ, ये अगर बोला जाए तो मुझे लगता है कि 90% लोगों का बदल ही जाता है ये लाइफ। तो पहले एक स्ट्रगलिंग स्टेज था, तैयारी करना, फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी की चिंता होनी, फ्यूचर का चिंता, सारा चीज था। गवर्नमेंट जॉब खासकर बिहार एपीओ का जब से जॉब मिला है उसके बाद से ये सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब पहले खोने को कुछ नहीं था, जो मिल जाए, अब तो कम से कम ये तो है, अब जो मिले इससे ऊपर मिले। तो बहुत अंतर है, लोगों के बात करने का तरीके, सोशल रिकॉग्निशन, बहुत चीजों में अंतर आता है। ओके। फैमिली में आपको किस तरह का रिस्पेक्ट मिला आफ्टर बिकमिंग एपीओ। फैमिली में तो फैमिली से पहले भी प्यार मिलता था, ऐसा नहीं कि पहले प्यार नहीं मिलता था। बट रिलेटिव जब से आप, कैसा? हाँ, बट रिलेटिव से काफी मतलब अब वैल्यू मिलता है। रिलेटिव्स बहुत मतलब सॉफ्ट कॉर्नर हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अलग क्योंकि दरअसल ऐसा नहीं होता है कि पहले लोग खराब होते हैं, लेकिन जब आप कुछ नहीं होते तो आप सोसाइटी को कुछ देने लायक नहीं होते हो। जब आप देने लायक नहीं होते हो तो आपको मिलेगा क्या पलट के? आपको तो तब एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना जब आप कुछ दे सकते हो। बस यही बात है। तो उस वक्त मैं एक्सपेक्टेशंस रखता तो वो भी गलत थे, इसलिए अब भी अच्छा है, पहले भी अच्छा था, बट अब म्यूचुअली चल रहा है। समाज से भी मुझे लव प्यार मिलता है, मैं भी सोसाइटी को कुछ दे पाता हूँ। ओके। तो आपका जैसे कि बिहार एपीओ में ज्वाइन हुए लगभग 1 साल हो चुका है, तो थोड़ा आप हमारे साथ शेयर कीजिए आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा एज एन एपीओ। वर्क एक्सपीरियंस सच कहूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। मैंने सोचा नहीं था ना कि इस जॉब में इतना इंटरेस्टिंग काम होता होगा। अब जैसे एडवोकेसी करना, सबको शौक होता है कि भाई लॉ में एडमिशन लिए हैं, जैसे मूट कोर्ट होता है कॉलेज में, सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है। बट यहाँ आप प्रैक्टिकली फील करते हो चीजों को। जो हम लोग 209 सीआरपीसी की बात करते हैं और वारंट ट्रायल की बात करते हैं, तो सारे सेक्शंस हमें यहाँ होता हुआ दिखता है जो हम सीआरपीसी में पढ़ते थे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जॉब में हमारा प्रोसीजरल लॉ हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। तो इससे ज्यादा एक लॉ बैकग्राउंड के इंसान के लिए क्या इंटरेस्टिंग हो सकता है? ओके। जब आपका ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे था और अब जो 1 ईयर बाद आप देख रहे हो कि किस तरह से जो काम है आपका एपीओ के रूप में चेंज हुआ है, फर्स्ट डे क्या था और अब क्या है, थोड़ा इस चीज के बारे में बता सकते हैं। जब आप कोर्ट में एंटर होते हैं उसके बाद से लेकर इवनिंग तक का जो पूरा एक एपीओ का रूटीन रहता है वो क्या रहता है? फर्स्ट डे का तो ज्यादा कुछ बोलने से कोई खास फायदा नहीं है क्योंकि वो स्टार्टिंग डेज था। लोग हमें पोलाइट रहते थे हमारे प्रति, क्योंकि भाई नया आया है, इसको ट्रेनिंग देना है, अभी सीखेगा। लेकिन अब जो है, अब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो भी आशा करते हैं कि ये अच्छा काम करे, और लोगों को भी उम्मीदें होती हैं कि भाई नए आए हैं, ये लोग अच्छे से काम करेंगे। इस तरह की उम्मीदें जुड़ जाती है। हमारा जो प्रोफाइल है, सुबह जब कोर्ट जाते हैं, ऑफिस गए या फिर ऑफिस के बजाय डायरेक्ट कोर्ट चले गए, कोर्ट जाके अपना काम करना है। काम भी बहुत नॉर्मल रहता है कि अगर कोई गवाह आया है पुलिस केस में तो उसका अटेंडेंस लगा दें। कोई बेल पिटीशन आने वाला आया हुआ है तो उसको रिसीव कर लेना है, जो डिफेंस काउंसिल की तरफ से। और अगर गवाह आ गया है तो गवाही करवा देना है। अदरवाइज 2 बजे से जो बेल मूव होता है उसमें भी अगर लगता है कि मेरिट पे कि यहाँ पे अपोज किया जा सकता है तो अपोज करना है, और ना भी अगर लग रहा है कि अपोज नहीं किया जा सकता तो भी थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट को असिस्टेंस चाहिए होता है स्टेट का, वो एपीओ का असिस्टेंस चाहती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ओपिनियन क्या है स्टेट का वो सुनना चाहती है, इसीलिए मैं ओपिनियन देता हूँ। जब नहीं भी होता, पता होता है कि यहाँ बेल अलाउ होगा, वहां मैं ओपिनियन देता हूँ। और शाम में जब सारा काम खत्म हो गया तो ऑफिस चले गए। अगर कुछ बचा हुआ काम है, जैसे चार्जशीट आया हुआ है अगर हमारे थाने से, तो उसे सीन करना है, वो कर लिए। नहीं आया है तो आप घर भी जा सकते हैं। तो हमारे जॉब में ये है कि बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है हमारे बीच। एपीओ, एसडीपीओ, डीपीओ आपस में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मेंटेन होता है। बहुत फ्रेंडली एटमोस्फेयर हमारे ऑफिस में होता है। ओके। जो आपके सीनियर रहे आपके ऑफिस में जब आपने स्टार्ट किया एज एन एपीओ, आप वहां पर गए तो उनका क्या आपको सपोर्ट मिला? बहुत सपोर्ट मिला, मतलब सीनियर्स ये बात समझ रहे थे कि ये लोग स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्ट प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री किए हैं, तो अभी इनसे बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की उम्मीदें नहीं की जा सकती। तो उन लोगों ने धीरे धीरे चीजों को बताना शुरू किया कि भाई आप लोग कॉलेज लाइफ से बाहर आए हो, अब देखो कैसे कैसे क्या होता है। काफी सपोर्ट मिला, मतलब सीनियर्स इतने अच्छे मिल गए थे ना, मुझे कॉलेज में भी इतने अच्छे सीनियर्स नहीं मिले होंगे जितने अच्छे अपने ऑफिस आप मुझे ये बताइए जैसे कि जुडिशरी में भी ट्रेनिंग होता है, बिहार एपीओ में भी क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह कराया जाता है एकेडमी वगैरह में? में। जी बिल्कुल।
ऐसे तो शुरुआत का 3 महीना कोर्ट ट्रेनिंग और थाना ट्रेनिंग में बीतता है, बट जो उसके बाद का ट्रेनिंग होता है वो जैसे बिहार जुडिशरी में जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, वैसे ही हमारा होता है बिपाड में, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ हमारा ट्रेनिंग चलता है क्योंकि एपीओ पीसीएस बिहार पीसीएस का एग्जाम होता है, इससे इसकी ट्रेनिंग पीसीएस लेवल की होती है। और वहां पे वही शेड्यूल होता है कि सुबह पीटी करना, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीजें की फैसिलिटी वहां से होती है। और 1.5 घंटे का क्लास होता है, उसी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जिम एक्टिविटी, ये सारी चीजें कराई जाती है। और हर महीने कहीं ना कहीं शहर में अच्छी जगह पूरे भारत में ट्रिप होता है, जिसे भारत दर्शन प्रोग्राम भी कहा जाता है। और 6 महीने का होता है, 5 महीने एक साथ, और 1 महीने का बाद में होता है, जो हम लोगों का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कभी भी बुलाया जा सकता है। तो जो ट्रेनिंग ओवरऑल आपकी कराई गई, क्या आपको वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कहाँ-कहाँ आपको घुमाने लेकर जाया गया? इंटरेस्टिंग तो जरूर कहा जाएगा, क्योंकि दरअसल कॉलेज लाइफ के बाद आपके जॉब में आने के बाद वापस कॉलेज लाइफ अगर जीने का मौका मिले तो ये तो इंटरेस्टिंग होगा ही। और घुमाने का बात है तो हम लोगों का जो ट्रिप रहा था, स्पेशली मेरा, दिल्ली का, केरला का, देहरादून का, और देहरादून में मैं आपसे मिला था उस समय। हाँ, हाँ। और उसके बाद एक लोकल विजिट था 1-2 शहर में, जो क्योंकि रूरल डेवलपमेंट भी ट्रेनिंग दी जाती है ना हमें, उसके लिए 1-2 शहर में, छोटे छोटे शहरों में, आर्ट ऑफ लिविंग में, इस तरह का, भोपाल एनएफएसयू फॉरेंसिक साइंस, वहां भी विजिट था। तो कुल 4-5 जगह 5 महीने में विजिट हो गया था। ओके, तो आप बताइए बिहार एपीओ में सैलरी कितना मिलता है आपको? ये सवाल मत पूछिए, क्योंकि कहा जाता है कि सैलरी बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ इतनी जरूर है कि एक आप अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं। हैंडसम सैलरी है, लेवल 9 का पेमेंट है, इक्वली आप डीएसपी के बराबर की सैलरी होती है। अब एग्जैक्ट नंबर बताने की जरूरत नहीं, इसके बाद मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि अप्रोक्स कितना बनता होगा इसमें। ठीक है, अब आप बताइए कि बिहार एपीओ के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया? देखिए, प्रिपरेशन तो कोई स्पेशली टारगेट करके नहीं किए थे, क्योंकि हमारे पास जब एलएलबी पास आउट होता है कोई भी लॉ स्टूडेंट, उसके पास ऑप्शन 2 ही 3 होते हैं, जिसमें से कि सबसे परफेक्ट 2 ही है, या तो जुडिशियल सर्विस में जाइए या तो आप एपीओ में जाइए। और दोनों का पैरेलल लोग तैयारी करते हैं, दोनों ही फॉर्म भरते हैं, जिसका जिसमें सिलेक्शन हो जाए। मैं भी जुडिशियरी के इंटरव्यू तक गया था, बैड लक कुछ मार्क्स से रह गया, एपीओ में सिलेक्शन हो गया। बट ठीक है, आप प्रिपरेशन करते समय मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, तो थोड़ा सा होता है कि आपको टाइम लगता है। जुडिशियरी, एपीओ, ये सारी वैकेंसीज कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं, ये एग्जैक्ट गारंटी नहीं कोई दे सकता कि इस साल आई है तो नेक्स्ट ईयर आएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, जो वैकेंसी आए उस पर टूट पड़ना पड़ता है। और एपीओ की वैकेंसी थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने इस पे ज्यादा फोकस किया। यहाँ तक कि अपने 10-5 साल के लॉ के पढ़ाई में आज तक किसी सेमेस्टर के लिए इतना तैयारी नहीं करके होंगे, या फिर 10 सेमेस्टर में इतना नहीं तैयारी किया होंगे जितना इसके लिए करते थे, क्योंकि भाई हमें सिलेक्शन लेना था। तैयारी के समय में आपका काफी हेल्प मिला, आपके नोट्स बहुत बेनिफिट रहे। इसके अदरवाइज अगर बोला जाए तो मेरे एक सर हैं यहाँ लोकल में, सुभागम सिंह, उन्होंने बहुत हेल्प किया। मतलब मोटिवेशन उन्होंने इतना दिया कि पढ़ाई हो जाती थी उनकी मोटिवेशन से। और कुछ मोटिवेशन खुद से भी मिल जाता था, क्योंकि खुद की कंडीशन आदमी को मोटिवेट करती है हमेशा। और फैमिली ने भी काफी इमोशनली तो सपोर्ट किया है, और फाइनेंशियली भी जहां तक हुआ किया है। इस तरह से सारी चीजों का प्रिपरेशन मेरा चला। और पढ़ाई की जहां तक बात है, तो पढ़ाई सभी करते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तैयारी करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है। अगर मैं घंटा बता दूंगा कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा तो कंपटीशन की बेइज्जती हो जाएगी। इससे अच्छा कोई घंटा नहीं, जितना देर पढ़ सकते हैं पढ़ना पड़ता है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज के टाइम पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरा ये सवाल है कि उनको फोकस किस पर करना चाहिए? बिहार जुडिशियरी के लिए फोकस करना चाहिए, या बिहार एपीओ के लिए, या फिर प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि आपका गोल क्या है। जुडिशियरी और एपीओ एक सेक्टर का चीज हो गया कि ये कंपटीशन है ये दोनों, लेकिन प्रैक्टिस में वो लोग जाएं जिनको कंफर्म है कि मुझे प्रैक्टिस में अपना एम्पायर खड़ा करना है, जो ये ड्रीम लेके चल रहे हैं कि मैं जब एक एज का हो जाऊं तो मेरे पास एक अपना जान पहचान होना चाहिए, लीगल कंसल्टेंसी ऑफिस होना चाहिए, जिनका थोड़ा बिजनेस वाला माइंड है कि मुझे खुद को ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है, वो प्रैक्टिस में जाए। वो फिर जुडिशियरी और एपीओ में ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका काम बोलेगा, नाम नहीं बोलेगा कभी भी। नाम तो आपका एडवोकेसी में बोलेगा। और जुडिशरी और एपीओ की बात जहां तक है, तो अगर आप सोशल लाइफ को जीना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ कहीं भी घूमना, दोस्तों के साथ चिल करना चाहते हैं, मतलब एक जो कॉलेज में जी रहे थे वैसी लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो फिर एपीओ सही है। एपीओ में आपको चार्म के साथ साथ थोड़ा मतलब कोई प्रोटोकॉल्स का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, बट जुडिशरी में आपको चार्म भी है और साथ में कुछ प्रोटोकॉल मेंटेन करने पड़ते हैं। तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है। आप बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तो आपको एपीओ का फील्ड ज्यादा अच्छा काम करेगा, और अगर आप थोड़ा इंट्रोवर्ट है, अपने लाइफ को पर्सनल लाइफ तक जीना पसंद करते हैं, तो आपके लिए जुडिशरी बेस्ट है। और बाद बाकी तैयारी दोनों की करें, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है, जहां सिलेक्शन हो जाए इंसान को वो जॉब अच्छा लगने लग जाता है फिलहाल। ओके, बिहार एपीओ और जो अदर स्टेट के एपीओ हैं, उनमें थोड़ा सा बताएंगे क्या डिफरेंस है?
डिफरेंस तो बहुत ज्यादा नहीं आता है, हर जगह बस नाम के अंतर आ जाता है। जैसे हरियाणा में इसे एडीए बोलते हैं, दिल्ली में एपीपी बोलते हैं, बिहार में एपीओ बोलते हैं, यूपी में एपीओ बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं, अंतर थोड़ा भी आएगा तो सैलरी का भी आता है। जैसे हमारे यहाँ लेवल 9 है, कहीं लेवल 8 होता है, लेवल 7 होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्टेट का अपना अपना होता है। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर का बराबरी बिहार में करना थोड़ा सा भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात नहीं करूंगा, बाकी लगभग वर्क प्रोफाइल सबका एक ही जैसा है, काम सबको एक ही जैसा करना पड़ता है। ओके, तो अब आप ये बताइए कि आप अगर किसी को सजेस्ट करना चाहें बिहार एपीओ के लिए, तो वो क्या ऐसा पॉइंट हो सकता है जो कि इंस्पायर करे लोगों को कि हाँ, बिहार एपीओ में ही जाना है? सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपको एक अच्छी खासी सैलरी है, जॉब अच्छा है, आपकी इज्जत है, सोसाइटी आपको इज्जत देगी कि आप एक पीसीएस लेवल के ऑफिसर हो। प्लस आप जब 7 साल यहाँ जॉब कर लेते हैं, तो जैसे एडवोकेसी करते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक्सपीरियंस वहां भी काउंट होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस लेते लेते आप प्रिपरेशन आपसे छूट जाता है। बट जब आप एपीओ बनते हैं, तो आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आप पर डे कितना कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता। आप पर डे काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा, ये मायने नहीं रखता। तो गवर्नमेंट जॉब में एक सर्टेनिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है। आप इस पे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप हायर जुडिशरी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक रास्ता थोड़ा सेफ जोन होता है। अब ये नहीं कहेंगे कि हर एपीओ बनने वालों को हायर जुडिशरी में हो ही जाएगा, बट एक कंफर्ट बोला जाए, कंफर्ट जोन में आप रह के तैयारी कर सकते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस में आपके पास चैलेंजेस ज्यादा आ जाते हैं, तो ज्यादा क्या बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड लॉयर का नहीं है तो फिर वैसे केस में एपीओ में जाना प्रेफर करता हूँ। वैसे लोगों को जो हायर जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो वो इधर से इस फील्ड में जरूर आए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जिस गोल को वो लेकर चल रहे हैं, उसमें वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो उनको आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि सैड रियलिटी ऑफ कंपटीशन यही है कि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं फाइनली, उससे डबल डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये कंपटीशन का सैड रियलिटी है और इसे एक्सेप्ट कर देना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें मेरिट नहीं है, बट थोड़ा आगे पीछे होता है। वो शेर सुने हैं ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलता, किसी को आसमान नहीं मिलता। तो हर किसी को सिलेक्शन नहीं होता। जुडिशरी एपीओ हर लोग दोनों पढ़ते हैं, किसी को एपीओ में सिलेक्शन हुआ, किसी को जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपका, आप बस प्रिपरेशन करते रहें, लगे रहें। अगर सिलेक्शन ना होता है दूसरी जगह ट्राई करें, दूसरे में अटेम्प्ट लें। ठीक है कि जो आप चाहें हो सकता है वो ना हो सके, लेकिन वो जरूर हो जाएगा जिससे आपका भी गुजारा हो जाए। इसीलिए अपने प्रयास में लगे रहें। थोड़ा डिमोटिवेशन आता है, मुझे पता है ये बातें सुन के लोग लगे कि ज्ञान दे रहा है, सिलेक्शन हो गया इसलिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती है। मैं भी जब तैयारी कर रहा था मुझे भी फ्रस्ट्रेशन आता था। ये फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन होता है जब आप परेशान होते हैं, वो आपको मोटिवेशन देगा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को बिहार एपीओ जॉब प्रोफाइल के बारे में काफी सारी जानकारी आज के वीडियो में महर्षि पाठक सर से मिली होगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक के लिए रखते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है बिहार एपीओ जॉब प्रोफाइल के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।